चलो तो आज हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ट्रिक। ओके, तो देखो फर्स्ट इज क्या करना है हम लोगों को, यहाँ लिखना है 1 to 2। जैसे 1 to 2 लिख दिया, फिर क्या करेंगे हम 8 ऐड करेंगे इसमें और ये हो जाएगा 10। 10 में 8 और ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 18। 18 में 18 ऐड करेंगे, हो जाएगा 36। देन 18 और ऐड करेंगे, हो जाएगा 54 और फिर 32 ऐड करेंगे और हो जाएगा 86। तो पहली बात आपको क्या करनी है, आपको ऐसे लिखना है 1 to 2, फिर ऐसे नीचे को एक रो में एक कॉलम में आपको कर लेना है। अब देखिए 2 के बाद आता है 3, तो आपको करना है 3 to 10। 10 के बाद आता है 11, 11 to 18, 18 के बाद आता है 19 to 36, 36 के बाद आता है 37 to 54, 54 के बाद आता है 55 to 86 और लास्ट में आएगा 87 ऑनवर्ड्स। राइट, देखिए ये आपका फर्स्ट जो पीरियड रहता है आपके पीरियोडिक टेबल का, उसके एटॉमिक नंबर हैं। यानी कि अगर कभी भी 1 और 2 एटॉमिक नंबर किस पीरियड में आते हैं, आपके फर्स्ट पीरियड में। 3 से लेकर 10 तक जो आएंगे आपके, वो सेकंड पीरियड में आएंगे। 11 to 18 जो आएंगे वो थर्ड पीरियड में आएंगे। फिर 19 to 36 फोर्थ पीरियड में आएंगे। 37 to 54 फिफ्थ में, 6 में और 7 में। तो आपको पता है आपके पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स हैं और 7 पीरियड्स में जो एटम्स आते हैं उनके कंसर्न एटॉमिक नंबर क्या क्या हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपसे पूछ ले कि किसी का एटॉमिक नंबर है 42, किसी का एटॉमिक नंबर 42 है, तो बताइए वो किस पीरियड में आता है। तो आप यहाँ से देख लीजिए 42, 37 और 54 के बीच में ही कहीं काउंटिंग में 42 आएगा, तो एक किस पीरियड में आएगा, आपके 5th वन में। तो अगर एटॉमिक नंबर वंस यू नो, then you can predict the periodic number as well. So this is for the atomic number. चलिए थोड़ा सा और आगे इस ट्रिक को आगे बढ़ाते हैं और ज़्यादा इसका एप्लीकेशन देखते हैं। देखिए 1 to 2, देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, इसको छोड़ देना है सामने, सिर्फ यहाँ लिखना है आपने हीलियम। हीरो ने आराम करके टैक्सी रन की। हीलियम, चलिए जी हीलियम, अगर किसी को एटॉमिक नंबर याद नहीं आ रहा तो आप यहाँ से देख सकते हो, ये इसका एटॉमिक नंबर है 2। नियोन, नियोन एटॉमिक नंबर क्या रहा, ऊपर है बिल्कुल यहाँ लिखा हुआ डायगनली में। डायगनल आप देख सकते हैं यहाँ, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 18। एज फॉर एज क्रिप्टॉन 36, जिनॉन 54 और अगर मैं बात करूँ इसकी रेडॉन की, तो ये कितना है 86। तो अगला कॉलम आप बनाओगे उसमें आप ये सब लिखोगे। इसको करने के बाद देखिए अब मैं आपको यहाँ ले चलता हूँ, एक और थर्ड कॉलम हम अभी और बनाएंगे। इसमें क्या करते हैं, जैसे ये है फर्स्ट पीरियड, कौन सा ये फर्स्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड के सामने आपको यहाँ लिखना है 1s। क्या लिखेंगे आप 1s। जो सेकेंड पीरियड आपका रहेगा, ये सेकंड पीरियड है। देखिए मैं इसके सामने लिख रहा हूँ, सेकंड पीरियड के सामने आप इधर लिखोगे हीलियम के बिल्कुल इधर 2s and 2p, 2s and। जो थर्ड पीरियड आपका रहेगा उसमें आप लिखोगे 3s and 3p। फोर्थ पीरियड जो आपका रहेगा उसमें आप क्या लिखोगे 4s and 4p। जो फिफ्थ पीरियड आपका रहेगा वहाँ आप लिखोगे 5s 5p। सिक्स पीरियड जो आपका रहेगा वहाँ आप लिखोगे 6s और 6p। 7 पीरियड जो आपका रहेगा वहाँ आप लिखोगे 7s और 7p। ठीक है, अब देखिए नीचे से स्टार्ट करते हैं। 7 में से एक लेस करो, 7 में से 1 लेस किया तो 6 आया, और यहाँ आप लगा दोगे इसके साथ क्या d। क्या लगा दोगे d। 6 में से एक और लेस करो 5 और इसके साथ क्या लगा दो f। चलिए ऐसे यहाँ करते हैं, 6 में से एक लेस करो 5 और साथ में क्या लिख दो d। 5 में और लेस करो 4 और क्या लिख दो f, 4f और 5d। चलिए 5 में से एक लेस करो 4, क्या लगाना है सर पहले d, पहले क्या लिख रहे हैं हम d, तो 4d। अच्छा 4 में से एक और लेस करो 3, इसके साथ में क्या लगा दो, क्या 3f होता है, हमें पता है 3f तो होता ही नहीं है,
तो ये काम सिर्फ यहीं रुक गया, सिर्फ आपको एक ही घटाना है, एक लेस किया तो 4D, उससे पीछे कुछ नहीं आएगा। चलिए 4 में से 1 लेस करो 3D, 3 में से एक और लेस करो 2F, F तो 2F तो होता नहीं है, तो बस 3D। और देखिए यहाँ कुछ लेस नहीं करना, तो इतना सा काम आपको रखना है कि यहाँ पे 3D 4D बीच में आएगा, यहाँ 5D 4F आएगा, 60N ये आएगा। ठीक है जी। चलिए अभी तक आपको कॉन्फ़िगरेशन अब सिखाई जाएगी। अब सपोज अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी का एटॉमिक नंबर है 48, उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, तो कैसे लिखेंगे? अगर आप 1s2 1s2 ऐसे करना नहीं है। आप देखिए 48 कहाँ आता है, किस पीरियड में आता है? 48 आएगा 37 और 54 के बीच में, 5th पीरियड में। 5th पीरियड के सामने आपने क्या लिखा हुआ है? क्रिप्टॉन। देखिए यहीं से सब कुछ यहीं से देख रहा हूँ मैं, क्या लिखा हुआ है? क्रिप्टॉन 36, और इसके सामने क्या लिख रखा है? 5s। बोलो क्या? 37 54 के बीच में आएगा ना 48, और इसके सामने क्या लिख रखा है? क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन कितना? 36, फिर इसके सामने क्या है? 5s, फिर 4D और साथ में 5p, क्या लिख रखा है? हमें पता है एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? मैक्सिमम 2, कितना हो गया? 38। और डी में कितने आते हैं? डी में 10। देखिए एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। पी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 6। डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 10। और एफ में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 14। ठीक है, तो 36, 2, डी में 10 और 5 पी में 6 आते हैं, लेकिन हमारे तो 48 हो गए 48। तो ठीक है जी, तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपने ये लिख दी। चलिए एक और कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। मान लीजिए किसी का एटॉमिक नंबर मेरे पास आ गया 72, आपसे कहा जा रहा है उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। तो फटाफट कैसे लिखनी है? 72 कहाँ आता है? देख के पता चल रहा है 55 और 86 के बीच में आएगा 72। 6 लिखा है, सामने क्या लिख रखा है? ज़ीनॉन जी। यहाँ क्या लिख रखा है ऊपर? 54। सामने देखिए क्या है? 6s 4f, साथ में 5d और 6p। देखिए हमें 72 करना है, हमें पता है 54 यहाँ तक हो गए हैं, तो एस में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, 56 हो गए, फिर यहाँ 14 आ गए, कितने हो गए? पूरे 70 हो गए। और डी में कितने आए? 2 ही चाहिए ना, 72 करना है हम लोगों को, तो ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 यहाँ आ गया, और इसमें क्या आ गया? 0। बात क्लियर हो रही होगी आप लोगों को? अभी तक समझ आ रहा है? चलिए किसी का एटॉमिक नंबर है मेरे पास, एक और करके देखते हैं। किसी का एटॉमिक नंबर मेरे पास है, लेट अस टेक कि मेरे पास किसी का 20 है, मुझे लिखना है। तो 20 कैसे लिखेंगे? हमें पता है 90 और 36 के बीच में आएगा 20। चलिए 20 तो आप जल्दी जल्दी ऐसे भी लिख सकते हैं, बट चलिए इसी ट्रिक से सीखते हैं। तो क्या लिखेंगे हम? लिख रखा है आर्गन 18। देखिए आर्गन 18 और उसके साथ क्या लिख रखा है? 4s। पूरा कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, 4s 3D और साथ में क्या लिख रखा है? 4p। अच्छा जी, चलिए बोलिए 18 तो यही हो गए, एस में कितने आते हैं? 2। 20 हो गए, तो बाकियों में 0। तो यहाँ तक भी अंडरस्टैंड हो रहा है ये कि जी ये कॉन्फ़िगरेशन इसकी रेडी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है ना सबको? चलो किसी का एटॉमिक नंबर, अब मैं थोड़ा सा और ले रहा हूँ। किसी का एटॉमिक नंबर मान लीजिए मेरे पास 15 है, मुझे लिखना है। तो वैसे तो आप 1s2 2s2 करके लिख ही लोगे, लेकिन ट्रिक से लिख के सीखते हैं। 15 है, 11 और 18 के बीच में आएगा, तो क्या लिखोगे आप? नियॉन कितना? 10। यहाँ देखिए नियॉन 10 और 3s, और सामने क्या है? 3s और 3p, तो आप लिखोगे 3s और 3p। चलिए नियॉन 10, एस में कितने? 2, 12 हो गए, पी में कितने? 3, 15 हो गए। अभी तक समझ आया सबको? अच्छा, तो मैंने यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन लिखी है। जैसे किसी का एटॉमिक नंबर 48 है, ठीक है, अभी मैंने यहाँ कॉन्फ़िगरेशन लिख रखी है। किसी का एटॉमिक नंबर 48 है, तो बताइए वो किस पीरियड से बिलोंग करता है? तो आप यहाँ से बता सकते हो पीरियड कि भाई 37 और 54 के बीच में एटॉमिक नंबर आता है 48 आता है इसमें, तो ये किस पीरियड से बिलोंग करता है? ये है आपके पीरियोडिक नंबर। कोई आपसे पूछे तो स्टिक में ये क्या है? ये किस पीरियड में आता है? 5th में। तो चलिए इसका मैंने पीरियोडिक नंबर बता दिया, कौन सा? ये मेरे पास 5th है। क्या मुझे आप बता सकते हो उसका ब्लॉक कौन सा है?
आपको पता है 4 ब्लॉक हैं, S P D F। 48 जिसका एटॉमिक नंबर हो, क्या आप बता सकते हो उसका कौन सा ब्लॉक होगा? ब्लॉक बताने के लिए आपको देखना पड़ता है कि कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में गया है। देखिए यहाँ तो P में 0 है, तो यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ है? D में है, तो ये किस ब्लॉक से है? D ब्लॉक से। चलिए इसी तरह अगर मैं थोड़ी सी बात इसकी करता हूँ, किसका एटॉमिक नंबर 72 था, तो कोई आपसे पूछे 72 जिसका एटॉमिक नंबर था, तो बताओ ये किस ब्लॉक से है? पीरियड बताओ पहले मुझे इसका। चलो 72 जिसका एटॉमिक नंबर था उसका पीरियोडिक नंबर क्या होगा? तो आप यहीं से देखोगे, वेरी गुड, 55 और 86 के बीच में आएगा 72, तो इसका पीरियोडिक नंबर क्या आ गया? 6 आ गया। क्या मुझे बता सकते हो इसका ब्लॉक कौन सा होगा? कैसे बताया मैंने ब्लॉक निकालना? जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है, लास्ट वन, तो डी में, तो ये भी क्या है? डी ब्लॉक है। चलिए जिसका एटॉमिक नंबर 20 था, बताइए उसका पीरियोडिक नंबर क्या होगा? तो यहीं से देखिए पीरियोडिक नंबर 19 और 36 के बीच में आएगा 20, तो यहाँ पीरियोडिक नंबर लिख रखा है चौथा, तो इसका पीरियोडिक नंबर कितना है जी? 4। बता सकते हो ब्लॉक क्या होगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन देखो डी में तो 0 है, पी में 0 है, तो एस में गया लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो ये एस ब्लॉक का है। किस ब्लॉक का है? और ये ब्लॉक ही बताओ चलो, पी। किस ब्लॉक का है ये? पी ब्लॉक का। तो चलिए हमने 2 चीज़ें सीख ली। एक, हम अब आराम से बता सकते हैं कि पीरियोडिक नंबर क्या है, बता सकते हैं ना अब हम, एक्स वाई जेड जो भी, और साथ में हम अब क्या बता सकते हैं? उसका ब्लॉक भी बता सकते हैं, कुछ भी एक्स वाई जो भी होगा। अब हम सीखेंगे कि क्या हम ग्रुप नंबर भी बता सकते हैं? कॉलम 18 ग्रुप होते हैं, आपको पता है पीरियोडिक टेबल में आपके होते हैं ना, और 7 पीरियड होते हैं, और ये ऊपर से नीचे की ओर क्या होते हैं? ये ग्रुप। ये कितना है टोटल? 18। ये सीखेंगे सॉरी, कि कैसे बताते हैं हम पीरियोडिक नंबर, सॉरी ग्रुप नंबर। तो देखिए मैं आपको अब रूल बता रहा हूँ कि अगर कोई एटम एस ब्लॉक का हो, किसका हो? अगर कोई एटम एस ब्लॉक का हो तो उसका ग्रुप नंबर क्या होगा? अगर कोई एस ब्लॉक का हो तो उसका ग्रुप नंबर वही होता है जो एस में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्रुप नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिख लेना इसको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एस ऑर्बिटल, राइट। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिख रखा था, देखिए आपके पास यहाँ पर, जिसका एटॉमिक नंबर 20 है। जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 20 है। अभी अभी हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी लिखी थी। जिसका एटॉमिक नंबर 20 है उसकी कॉन्फ़िगरेशन हम लिख चुके हैं। आर्गन कितना? 18, 4s2, 3d 0 और 4p 0, ये हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख चुके हैं। ये एस ब्लॉक का कैसे है? क्योंकि ये लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है जी? एस में। अगर कोई एस ब्लॉक का हो और कोई आपसे पूछे कि इसका ग्रुप नंबर बताइए, तो उसमें उसका ग्रुप नंबर वही होता है जितने एस में इलेक्ट्रॉन होते हैं। एस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो इसका ग्रुप नंबर क्या है? ये सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है, मेरी बात अंडरस्टैंड हो रही है अच्छे से अब? ठीक है, चलिए मैं लेके एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज मेरे पास है किसी का एटॉमिक नंबर 38 है, लिखे हैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, वो कहाँ आएगा? 38। आप इधर देखिए, 37 और 54 के बीच में कहीं 38 आने वाला है। ठीक है, तो आप बता सकते हो ग्रुप, इसका पीरियोडिक नंबर क्या होगा? यहीं से देख के, ट्रिक से आप देख के बता सकते हो इसका पीरियोडिक नंबर क्या है। 37 और 54 के बीच में 38 आएगा, तो इसका 5th। किस पीरियड से बिलोंग करता है ये? 5th से। चलो, क्या मुझे बता सकते हो तुम इसका ब्लॉक कौन सा होगा? चलिए कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, फिर ब्लॉक भी बता देते हैं। 38 सामने के लिखा हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हो ट्रिक से, क्रिप्टॉन 36। क्या लिख रखा है? क्रिप्टॉन 36। और आगे देखो 5s 4d एंड सामने बिल्कुल आपको यहीं से देखना है, क्या था? 5s 4d और 5p। तो 36 तो यही हो गए 2, 38। तो चलिए ब्लॉक बता सकते हो इसका कौन सा ब्लॉक होगा? एस, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन तो एस ब्लॉक में गया है, तो एस ब्लॉक है। अब मुझे बताओ जरा ग्रुप नंबर क्या होगा? ग्रुप नंबर वही, अगर एस ब्लॉक का कोई हो तो ग्रुप नंबर वही होता है जो एस में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका ग्रुप नंबर भी क्या है? 2।
क्लियर हो गया? अब चलिए, अब मैं एग्जांपल लेता हूँ एक डिफरेंट, जिसमें सपोज किसी का एटॉमिक नंबर 15 है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था दिस वन, है ना, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी मैंने लिख ली थी, जिसका 15 था, नियॉन 10 3s2 और 3p3, नियॉन 10 3s2 3p3। ठीक है जी। अब बताओ ज़रा, देखो यहाँ पर ये किस ब्लॉक का है? ये पी ब्लॉक का है। पी ब्लॉक का अगर कोई हो तो क्या करेंगे? एस तो मैंने एस के लिए रूल बता दिया आपको कि एस ब्लॉक का हो तो ग्रुप नंबर वही होता है जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल। लेकिन पी ब्लॉक में कोई हो तो क्या करेंगे? देखिए, अगर पी ब्लॉक का हो तो रूल है, ग्रुप नंबर बताने के लिए रूल है, ग्रुप नंबर कैसे बताएंगे आप? एस प्लस पी प्लस 10। ये मैंने क्या बोला? एस प्लस पी, कि एस के इलेक्ट्रॉन को लिखिए 2, उस कॉन्फ़िगरेशन में पी के इलेक्ट्रॉन को लिखिए और उसमें 10 ऐड कर दीजिए, तो उसका ग्रुप नंबर पता चल जाएगा। ये 15वें ग्रुप से ही बिलोंग करता है। शायद अंडरस्टैंड हो गया होगा पी में हम कैसे देखते हैं। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ उसका, ठीक है। और लास्ट वन एग्जांपल लेते हैं डी ब्लॉक का। चलिए, किसी कॉन्फ़िगरेशन किसी का एटॉमिक नंबर 72 है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन हम लिख चुके हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी, तो मैं इसी वहीं से लिख रहा हूँ। क्या क्या था यहाँ देख सकते हो, ज़ीनॉन 54, ज़ीनॉन मेरे पास है 54, देन ज़ीनॉन 54, फिर 6s2 4f 14 5d 2 6p 0। ठीक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है? डी में। आप बता सकते हो किस कौन सा ब्लॉक है? ब्लॉक जी पता चल गया सबको, डी ब्लॉक है। क्या बता सकते हो ग्रुप नंबर क्या है? अब देखिए, अगर कोई डी ब्लॉक का हो और आपसे कोई पूछे कि उसका ग्रुप नंबर क्या होगा, तो रूल है एस प्लस डी, बस 10 ऐड नहीं करना। पी का होता तो क्या कर रहे थे? एस प्लस पी प्लस 10, लेकिन डी ब्लॉक का कोई हो तो क्या करना है? एस प्लस डी। और चलिए, एस में कितने इलेक्ट्रॉन जी देखिए, यहाँ से देखने हैं आपको, एस में 2 है और डी 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 में भी 2 है, तो ये कितना? ये 4th ग्रुप से बिलोंग करता है। तो ये थे कि आप किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, किस तरह से आप उसका ग्रुप नंबर बता सकते हो, पीरियोडिक नंबर बता सकते हो, ब्लॉक नंबर बता सकते हो। ठीक है।